हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, तो इसे जो है आप जो ये ग्रीन कैंडल है इसे आप हैमर बोलेंगे और ये रेड कैंडल है इसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। ये आप लोगों को सिमिलर दिख रही होंगी, दोनों सिमिलर दिख रही होंगी, बट इनका अलग अलग यूज़ होता है, इसीलिए इन दोनों कैंडल्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो हैमर कैंडल होता है, जितनी भी बुलिश कैंडल स्टिक होती हैं वो आपके डाउन ट्रेंड जब चल रहा होता है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब कैंडल बनेगी तो इसे जो है हैमर कैंडल बोलेंगे। जब यही जो आपके अप ट्रेंड में देखने को मिलेगी तब इसे जो है यहाँ पे तब इसे जो है हैंगिंग मैन बोलेंगे। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे जो ये बनी कैंडल इसे ग्रीन कैंडल हो सकती है, रेड कैंडल भी हो सकती है, बट ये बॉटम में जब बनेगी तो इसे हैमर बोलेंगे। अगर यही कैंडल टॉप पे बन रही है तो इसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। आइए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो यहाँ पे मार्केट में जो है ये करेक्शन हो रहा है। उसके बाद में जब आपको ये कैंडल आपको दिख रही होगी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है हैमर का। तो हैमर का या कहने मतलब हैंगिंग मैन का, बट यहाँ पे जो है कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस हैमर ये कैंडल जो है हैमर बनी, उसके हैमर का हाई और हैमर का लो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हैमर का जो लो होता है ये आपको एसएल लगाने के काम आता है, यहाँ पे आपका एसएल लगता है। और हैमर का जो हाई होता है वहाँ पे आपकी एंट्री होती है। क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था तो हैमर का जो हाई होगा वहाँ पे आपकी एंट्री होगी, और जो अपर लेवल पे जो भी रेजिस्टेंस लेवल होंगे तो वहाँ पे आपका टारगेट होगा। जैसे कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आपका था, उसके बाद में सेकंड टारगेट में जैसे यहाँ पे टारगेट आपका हिट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा के आप जो है ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट कैंडल कौन सी थी? हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखेंगे ये जो है डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद में आपको ये बाउंस बैक देखने को मिल रहा होगा। जब ये बाउंस बैक हुआ तो आपको यहाँ पे एक कैंडल दिख गई। ये कैंडल कौन सी है? ये कैंडल है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मैंने आपको बताया कि अगर टॉप पे मिलेगी तो उसे हैंगिंग मैन बोलेंगे, अगर यही बॉटम में मिलेगी तो उसे जो है हैमर बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको जब ये कैंडल स्टिक देखने को मिली तो आपके मन में डाउट हो जाना चाहिए कि यहाँ से जो है मार्केट फिर नीचे की तरफ जा सकती है। तो आप जो है प्रिपेयर हो जाना चाहिए आपको यहाँ पे। तो इस कैंडल का आपको हाई एसएल यहाँ पे लगाना है कैंडल का हाई का, और कैंडल का लो जहाँ पे होगा वहाँ पे आपकी एंट्री होगी। तो जैसे ही एंट्री आप करनी है, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा उसके बाद में आप एंट्री कर सकते हैं। तो आपको टारगेट आसानी से देखेंगे तो आपको अचीव होता हुआ, और टारगेट पूरा हो जाने के बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल स्टिक जो है वो आपको दिख रही होगी, तो ये जो है इन्वर्टेड हैमर है। तो इन्वर्टेड हैमर में आपको बता चुके हैं कि जितनी भी बुलिश कैंडल स्टिक होंगी वो आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बॉटम में देखने को मिलेंगी। तो आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम में जितनी भी बुलिश कैंडल स्टिक होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी, और जितनी बियरिश कैंडल स्टिक होगी वो आपको अप ट्रेंड के टॉप में यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और डाउन ट्रेंड के बॉटम में यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक। तो आइए इसके एग्जांपल समझाते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो है इन्वर्टेड हैमर का आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे देखो कंटिन्यू गिरी, उसके बाद में जो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है इन्वर्टेड हैमर आपको देखने को मिल गई। इन्वर्टेड हैमर जो है ये बुलिश कैंडल स्टिक होती है, ये बॉटम में बनेगी। यहाँ पे आप जब देखेंगे कि इस कैंडल स्टिक का हाई ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे आपका एसएल रहेगा और यहाँ आपकी जो है एंट्री होगी। उसके बाद में आप देखेंगे
तो ये आपका टारगेट रहेगा। और जैसा कि मैं प्रीवियस कैंडलस्टिक में भी बता चुका हूँ, तो आपका जब टारगेट हिट हो जाए तो उसके बाद में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। आपको अगर अब नेक्स्ट कैंडल स्टिक का आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं। नेक्स्ट कैंडल स्टिक जो थी वो शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार क्या होती है? शूटिंग स्टार ये होती है कि मार्केट में जब अप ट्रेंड चल रहा होता है और उसके टॉप में जो कैंडल स्टिक देखने को मिलती है, कैंडल स्टिक जो ये इन्वर्टेड हैमर की तरह, ये इन्वर्टेड हैमर है, बट इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो बुलिश कैंडल स्टिक होता है। इन्वर्टेड हैमर भी इस तरह से बनता है, बट वो जो है आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम में देखने को जब मिलेगा यहाँ पे, तब ये बुलिश कैंडल स्टिक होगी। और जब ये टॉप में देखने को मिलेगा तब ये जो है बन जाएगी शूटिंग स्टार। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब ये शूटिंग स्टार देखने को मिली तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अब इसका जो लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। यहाँ पे हाई जो है इसका एसएल रहेगा। उसके बाद में आप सपोर्ट लेवल जो नेक्स्ट होगा उसका वो आप टारगेट देख सकते हैं। तो इसका टारगेट कितनी आसानी से अचीव हुआ। उसके बाद में जो है अगर ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और अच्छा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक जो है वो आपको देखने को मिल रही होगी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होती है इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम ही रहता है और इसकी विक कम से कम बॉडी की 3 से 4 गुना या 1 गुना, कम से कम 2 से 3 गुना से ऊपर तो होनी चाहिए। मिनिमम 3 गुना तो होनी ही चाहिए ड्रैगन फ्लाई डोजी की। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बुलिश कैंडल स्टिक है, ये बॉटम में बनेगी। और ये आपकी जो है ग्रेवस्टोन डोजी, ये आपकी जो है बियरिश कैंडल स्टिक है। तो आइए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखेंगे कि आप जो है आपको कैंडल दिख रही होगी, इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल रहे हैं। ये आपको जो है बुलिश कैंडल स्टिक है। ये इसका मतलब मार्केट जो है प्रीवियस डे से आज गैप अप ओपन हुई, उसके बाद में इसने कभी भी अपना लो ब्रेक नहीं किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट 2 सिग्नल यहाँ पे मिलते हुए, देखो एक तो 15 मिनट की कैंडल ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी, उसके बाद में 15 मिनट में प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बिल्ड हुआ। यहाँ पे जब रिटेस्ट इस लेवल का हुआ, इस लेवल पे रिटेस्ट हुआ तो आपका यहाँ पे तो एसएल था ही, तो आप यहाँ पे एंट्री हुए। उसके बाद में आप टारगेट देखते, पूरा दिन आपका टारगेट बहुत अच्छा अचीव हुआ। अगर कहीं पर भी आपको रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है तो वहाँ पे आप जो है ट्रेलिंग एसएल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप प्रॉफिट कुछ ना कुछ घर लेके तो जाइएगा ही। क्योंकि जब आपने ट्रेड ली है तो वहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगा के अपने पैसे का ज़रूर उपयोग करें। नेक्स्ट कैंडल जो थी वो ग्रेवस्टोन डोजी। ये मार्केट में जब अप ट्रेंड चलता है तो अप ट्रेंड के टॉप में बनती है, तब उसे ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये ग्रेवस्टोन डोजी है। जब इस कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ तब आप देख सकते हैं एंट्री मिली और आपका ये एसएल था। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एसएल ब्रेक वो एसएल जो है हिट हो सकता है, बट ये देखेंगे तो आपका यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ। आप जो है आपका एसएल यहाँ पे लगा था और मार्केट जो है यहाँ से फिर रिवर्सल हो गई। तो आप यहाँ पे एंट्री लिए थे, आपका ये एसएल था। उसके बाद में मार्केट ऊपर तो गई बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद में फिर आप देखेंगे तो आपका टारगेट आसानी से अचीव होता हुआ। अगर नेक्स्ट डे भी आप ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो आप ट्रेलिंग एसएल लगा के आप बन सकते हैं। और नेक्स्ट कैंडल ये बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप आपको बताते हुए, तो बुलिश स्पिनिंग टॉप जो ये है और बियरिश स्पिनिंग टॉप ये है। ये जो मार्केट के डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगी और ये मार्केट के अप ट्रेंड के टॉप में बनेगी। तो एग्जांपल के तौर पे आप समझते हैं, जो आप देख रहे होंगे कि मार्केट में ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था, उसके बाद में जो है ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में जो है आपको ये बुलिश स्पिनिंग टॉप देखने को मिली। तो आप जो है यहाँ पे जो है एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, यहाँ पे एसएल रहेगा, यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी। उसके बाद में आप आसानी से आपको टारगेट मिलते हुए दिखेंगे। और अगर ट्रेड में बने रहना है तो आप जो है ट्रेलिंग एसएल का बहुत ही ज़रूरी ये टॉपिक होता है। इसके बारे में भी आपको
आगे चल के वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि ट्रेलिंग एसएल क्यों लगाना चाहिए। तो आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में तो पता हो गया कि एंट्री और एग्ज़िट कहाँ पे लेंगे और कैसे लेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपको बता रहे हैं, ये बियरिश स्पिनिंग टॉप। बियरिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है? ये मार्केट में कंटिन्यू जब अप ट्रेंड होता है उसके बाद के में आपको अगर टॉप पे ये बियरिश स्पिनिंग टॉप आपको देखने की मिलेगी, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है। तो आप देखेंगे जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो आप देखेंगे कि मार्केट में कितना अच्छा फाला है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा कि इस कैंडल का हाई जो है वो आपका एसएल रहेगा और इसका लो जो है वो एंट्री पॉइंट रहेगा, और जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है ये आपके रेजिस्टेंस वो टारगेट लेवल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों टारगेट लेवल भी बहुत आसानी से अचीव हुए हैं। नेक्स्ट कैंडल आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल ये बुलिश मारवाजू और बियरिश मारवाजू। बुलिश मारवाजू जो होती है वो डाउन ट्रेंड के टॉप बॉटम में बनती है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बनती है इस तरह की, और जो बियरिश मारवाजू होती है वो आपके ट्रेंड के टॉप पे बनती जाके है यहाँ पे। तो आपको एग्जांपल दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में जब ये कैंडलस्टिक फॉर्म हुई बुलिश मारवाजू, तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा कंटिन्यू जो है ट्रेंड रिवर्स हुआ। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते थे तो आपकी यहाँ पे एंट्री होगी और यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, यहाँ पे एसएल रहेगा, आपकी यहाँ पे एंट्री रहेगी, और आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ, ये आपको टारगेट मिलेगा, ये टारगेट आपको मिलेगा, काफ़ी बड़े इसमें टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कैंडल स्टिक जो है वो बियरिश मारवाजू है। तो बियरिश मारवाजू क्या होता है? इसमें जो है होता है ट्रेंड जो होता है वो अप ट्रेंड की ओर होता है, और टॉप में जब ये कैंडल फॉर्म होती है तो वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल जो है हो सकता है। ट्रेंड रिवर्सल का ये इंडिकेट करती हैं ट्रेंड रिवर्स का। तो आप देखेंगे जब ये कैंडल फॉर्म हुई तो आप इसमें अगर एंट्री लेंगे तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका टारगेट जो है यहाँ पे रहेगा। तो आप देखेंगे आपका ईज़िली टारगेट अचीव होता हुआ। तो आपको कैंडलस्टिक काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आप सभी लोगों को कैंडलस्टिक अच्छे से समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और जो भी शेयर मार्केट से इंटरेस्टेड हो तो आप उसे शेयर कीजिएगा, और जिससे कि उसे इन्फॉर्मेशन कैंडलस्टिक की मिल जाए।